नमस्ते, वेलकम सभी को। हम सब लोगों को लाइफ में बहुत चीजें अचीव करनी होती है। किसी को पढ़ाई में, किसी को एथलेटिक्स में, किसी को जॉब में, किसी को अच्छा बेटा या बेटी बनकर या और कुछ। आज के टाइम का एक बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम है जो हमें हमारा टाइम अच्छे से यूज नहीं करने देता और लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? रियलिटी में इस डिजिटल बूम के टाइम में हमारा अटेंशन स्पैन एक्चुअली कम हो चुका है। The world's it's filled with anxiety. From your childhood to now need not be the state of your mind for the rest of your life. Brain has evolved to discard information that it thinks has no तो relevance. आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 स्टेप्स योग शास्त्र के बैक्ड बाय न्यूरोसाइंस जो आप यूज कर सकते हो अपना खोया हुआ अटेंशन स्पैन रीबिल्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अगर आपका अटेंशन स्पैन ऑलरेडी अच्छा है तो आप ये स्टेप्स यूज कर सकते हो उसको और बेहतर बनाने के लिए। और हर पॉइंट के बाद एक टेस्ट या एक्टिविटी होगी जो आप करके देख सकते हो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है। मेथड को समझने से पहले आप ये रिसर्च देखो। डॉक्टर ग्लोरिया मार्क जो कि एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, इन्होंने पता लगाया कि 2004 में जो एवरेज व्यक्ति 2.5 मिनट तक एक सिंगल स्क्रीन पर रुक पाता था, 2012 तक आते आते वो टाइम स्पेन 75 सेकंड्स तक गिर गया। और रीसेंट डेटा 2018 से 2023 तक का, जहां पे डिजिटल बूम सबसे तेजी पे था, वहां पे ये एवरेज और भी नीचे गिर गया और 47 सेकंड्स तक आ गया। इस स्टडीज में ये भी समझ में आया कि अगर कोई काम करते वक्त अगर आपका अटेंशन डाइवर्ट हो गया है उस प्रोजेक्ट के ऊपर से, तो आपको एवरेज 25 मिनट लगेंगे फुल रिफोकस करने में आपके ओरिजिनल टास्क पर। आप सोच के देखोगे टाइम वेस्ट करना एक्चुअली में कितना इजी है। स्टूडेंट की स्टडीज हो चाहे जॉब पे कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो, लोग आजकल 5 मिनट अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ डिसिप्लिन का नहीं है, ये प्रॉब्लम है ब्रेन रिवायरिंग का। एक चैलेंज लो और ये पूरे वीडियो की टेक्निक्स को अपनी लाइफ में एक बारी अप्लाई करके देखो। और एंड में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो पहले समय में योगीज, मंक्स और वॉरियर्स यूज करते थे एक सुपर फोकस बिल्ड करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे वीडियो ज्यादा कनेक्टिंग लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो आप एक बेसिक फीस पे चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक बात नोट करना कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैनल ज्वाइन ना करें, सिर्फ आप जब खुद की अर्निंग करते हैं तभी आप इस चैनल को ज्वाइन करें। ये मुझे हेल्प करेगा वीडियोस के बेटर और फास्टर प्रोडक्शंस के लिए। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। पहला पॉइंट है स्वाध्याय, नो वेर यू आर। आपको रियलिटी में पता ही नहीं होता कि आपका रियल अटेंशन स्पैन है कितना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 मिनट आप कोई काम बिना डिस्ट्रैक्शन के करो तो क्या आप कर पाओगे? न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और फोकस कंट्रोल करता है, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है जब आप कॉन्स्टेंटली ऐप स्विच करते हो। इसको कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। जब आप कोई काम बिना खत्म करे दूसरा टास्क स्टार्ट करते हो तो मेंटल इमेजेस रह जाती हैं पिछले टास्क की। ये फोकस को खराब करती हैं और एक कॉग्निटिव लोड को बढ़ा देती है। योग शास्त्र में भी ये कॉन्सेप्ट है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। यहाँ पे वृत्ति को डिस्ट्रैक्शन समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स है अपने आप को समझना कि हमारा माइंड कितना अनस्टेबल है। इसके लिए आप एक सिंपल टेस्ट करो, एक बुक उठाओ और एक टाइमर सेट करो। नोट करो कि कितनी देर नॉन स्टॉप पढ़ सकते हो और अगर नींद आ गई तो उसको भी नोटिस करो। ये आपका ग्राउंड जीरो होगा। जब तक आप अपनी करंट स्टेट को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तब तक प्रोग्रेस इंपॉसिबल है। और इसको सिर्फ नोट डाउन करना है, कोई जजमेंट पास नहीं करना है। ये याद रखना कि हिस्ट्री में जितने भी लोग जो कुछ सक्सेसफुल हुए हैं वो कभी ना कभी सो कॉल्ड फेल जरूर हुए हैं। आपको अपने माइंड को एक पजल जैसा देखना है और इसको सिर्फ सॉल्व करना है। और ये जो नेक्स्ट स्टेप है, अपने माइंड का लेवल पता करने के बाद यहां से एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। सच बताना, आपका जो एनवायरनमेंट है ये फोकस फ्रेंडली है या डिस्ट्रैक्शन फ्रेंडली है? आपका ब्रेन डोपामिन पे चलता है। हर नोटिफिकेशन एक डोपामिन स्पाइक देता है और जब स्पाइक्स ज्यादा होते हैं तो ब्रेन को डीप वर्क बोरिंग लगने लगता है। इसलिए सोशल मीडिया की $1 बिलियन इंडस्ट्री आपको एडिक्टेड रखने के लिए ये सारे डिजाइन बनाती है। भगवत गीता में भी डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताया है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका एक मतलब है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, मतलब आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वही माइंड स्टेबल होता है। मतलब फोकस के लिए आपको स्टिमुलस को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए आप कुछ सिंपल लेकिन ये कुछ पावरफुल स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। पहला है फोन को साइलेंट मोड पर रखो और हर नोटिफिकेशन को भी। दूसरा है अपने वर्क एरिया को, अपने काम की जगह को क्लीन रखो। ये आपके कॉग्निटिव लोड को कम करेगा और हेल्प करेगा तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग फोकस करने के लिए तुम्हारे टास्क पर, और दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तुम्हारे आसपास की अव्यवस्था से। तीसरा, ये ब्रेन एक्टिवेशन ड्रिल आप कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते हो। आपको दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, एक हाथ का अंगूठा बाहर निकालना है और दूसरे हाथ की छोटी उंगली, और इसको स्विच करना है। पहले आप इसे धीरे करेंगे और फिर आप इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे।
इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और मास्टर करना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब डिस्ट्रैक्शंस कम करना एक लेवल है, अब नेक्स्ट लेवल है हमें अपने ब्रेन को सिग्नल देना है कि अब टाइम हो गया है फोकस करने का। टॉप एथलीट्स, योगीज, मंक्स, वॉरियर्स सब ये एक चीज यूज करते हैं, रिचुअल्स। ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और जब आप सेम प्री वर्क रूटीन रिपीट करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस मोड में शिफ्ट हो जाता है। न्यूरो साइंस में इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी एंड स्टेट कंडीशनिंग। योगीज पहले आप सोच के देखो, ध्यान में जाने से पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की प्रैक्टिस करते थे। ये आप रिचुअल समझो जो आपके माइंड को प्रिपेयर करता था एक फोकस स्टेट में जाने के लिए। इसके लिए आप आज से नहीं अभी से अपने लिए एक फोकस रिचुअल बनाओ। सेम जगह पे बैठना, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो एक श्लोक पहले पढ़ना, सरस्वती नमस्तोभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, या 3 गहरी सांसें लो। ये छोटी चीज लगती है लेकिन न्यूरो लेवल पे ये आपके माइंड को प्रिपेयर कर देगी कि अब सीरियस वर्क शुरू हो रहा है। अब मैं आपको एक पावरफुल इंसाइट बताता हूँ, जो लोग ये नेक्स्ट टेक्निक यूज करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, लर्निंग और एफिशिएंसी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती है। चौथा है फोकस में काम करना है लेकिन ब्रेक साइकिल्स के साथ। आप ऐसा समझो कि आपका ब्रेन मैराथन रनर नहीं है, ब्रेन एक स्प्रिंटर है। एक रिसर्च हुई थी शरीर की अल्ट्रा रेडियन रिदम्स के ऊपर। ये बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं और ये हर किसी के अंदर होती हैं। ये दिखाती हैं कि ब्रेन नेचुरली 60 से 90 मिनट की साइकिल में बेस्ट परफॉर्म करता है। इसीलिए पोमोडोरो टेक्निक फेमस है जो 25 मिनट की साइकिल में काम करती है। और योग में भी ये कॉन्सेप्ट है अभ्यास और विश्राम का। अगर आप 3 घंटे कंटिन्यूस काम करते हो तो क्वालिटी गिरती है, इवन इफ आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो। इसके लिए आप 45 से 60 मिनट का डीप फोकस्ड वर्क करो, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो और फिर इसको रिपीट करो। ब्रेक में फोन यूज मत करना, वॉक करो या डीप ब्रीदिंग करो। थोड़े टाइम आपको ये डिफिकल्ट लगेगा लेकिन कुछ टाइम बाद आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी। और अब लास्ट पॉइंट है जो सबसे पावरफुल है, और ये वही चीज है जो योगीज, मंक्स, वॉरियर यूज करते हैं इंस्टेंटली एक सुपर फोकस स्टेट में आने के लिए। और ये पॉइंट आपने भी कभी ना कभी टाइम टू टाइम अपने अंदर भी नोटिस किया होगा। 5वां पॉइंट है रिकनेक्ट करो अटेंशन को मीनिंग से। सबसे बड़ा रीजन अटेंशन ना होने का प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ मीनिंग। ब्रेन नेचुरली उसी चीज पर फोकस करता है जो इंपॉर्टेंट हो। आपने ये अपने अंदर नोटिस करा होगा, अगर आप कभी प्रेम में पड़े होगे तो आप देखना आप बिना एफर्ट के उस व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाओगे और आपका पूरा फोकस वहीं पे होगा। न्यूरो साइंस में से कहते हैं सेलियंस नेटवर्क एक्टिवेशन। ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी देता है मीनिंगफुल टास्क को। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तद आत्मन्येव वशम नयेत। मतलब जब भी आपका मन भटके उसे प्यार से आप वापस लेके आओ अपने पर्पस की तरफ, और ये बार बार होगा और इसी को अटेंशन ट्रेनिंग कहते हैं। इसके लिए आप एक पेन लो और एक पेपर लो और एक लाइन लिखो कि ये काम इंपॉर्टेंट क्यों है और अपने सामने चिपका दो। आपको ये रिमाइंड कराता रहेगा बार बार आपके गोल की तरफ, और आप देखोगे कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कम करेगा। अगर आप इन 5 स्टेप्स को 30 दिन तक फॉलो करते हो तो आप नोटिस करोगे बेटर मेमोरी, फास्टर लर्निंग, काम माइंड और एक स्ट्रॉन्गर डिसिप्लिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने माइंड को मास्टर करने के रास्ते पे चले जाओगे और आप उसके स्लेव नहीं रहोगे कि जो इंद्री ने जैसा बोल दिया आपने वैसा कर दिया। इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि अगर आप ये पॉइंट्स कभी भूल गए तो आप इस वीडियो को दोबारा चेक कर सको और अपने गोल को अचीव करने के रास्ते पे वापस से आ सको। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुम्हें भी एक पावरफुल माइंड बनाना है और वो ड्रीम लाइफ अचीव करनी है जो तुमने सोची है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना माइंड, क्योंकि यहाँ पे मैं योग शास्त्र की वो टेक्निक शेयर करता हूँ जो न्यूरो साइंस से बैक्ड अप है, ताकि तुम्हारे सारे डाउट पहले ही क्लियर हो जाएं और जब तुम इन टेक्निक्स को ट्राई करो तो तुम अपना 100% दे सको। और अगर आपका डिस्ट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग पॉर्न एडिक्शन की वजह से है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं जो आप यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने के लिए। तो धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।